Hello friends, welcome to our channel Press Tool and Die Engineering. Today we are talking about the stroke length. क्या आपने कभी सुना है स्ट्रोक लेंथ होती क्या है, कहाँ पर यह काम आती है, प्रेस टूल में इसका क्या काम है और प्रेस मशीन में स्ट्रोक लेंथ कैसे मेजर करते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज स्ट्रोक लेंथ? हाउ डू यू मेजर स्ट्रोक लेंथ? Why is stroke length important? How do you calculate the shut height of press tool? What is the press tool stroke length? What is stroke length? ये दो तरह की स्ट्रोक लेंथ होती है। एक तो जो होती है मशीन की स्ट्रोक लेंथ होती है और दूसरी जो होती है हमारी प्रेस टूल की स्ट्रोक लेंथ होती है। हम एक एक करके दोनों को डिफाइन करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है और कैसे आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम मशीन की स्ट्रोक लेंथ लेंगे। ये एक मशीन की स्ट्रोक लेंथ है। ये मैंने एक फिगर जो बनाई हुई है, फिगर में दिखाया गया है। पहले आप फिगर को अच्छी तरह देख लेना, फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो होता है हमारा, ये फ्रंट एलिवेशन दिखाया गया है प्रेस का। जो आप मैकेनिकल प्रेस होती है, जो भी हाइड्रोलिक प्रेस होती है, न्यूमेटिक प्रेस, उसका एक एलिवेशन दिखाया गया है। जो ये दिखा रहा है यहाँ पर, अगर इसकी प्रेस की ओपनिंग होगी तो उसकी टोटल शट हाइट बोलते हैं हम, उस प्रेस को ओपनिंग बोलते हैं जब ये खुली होती है। जब प्रेस मूवमेंट देता है, फ्लाई व्हील घूमता है, तो एक ये लिमिट पे आके रुक जाती है जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। और यहाँ पर ये हमारा टूल माउंट होगा एक लिमिट पे, जब ये आकर रुक जाती है और ये हमारा एक टूल माउंट यहाँ पर हो जाता है। ये टूल की शट हाइट बताएगा आपकी, ये टूल की शट हाइट कितनी है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक स्क्रू एडजस्टमेंट होता है। ये सभी प्रेसों के अंदर होता है, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, मैकेनिकल, हर तरह की प्रेस के अंदर ये स्क्रू एडजस्टमेंट होता है। आप इसके हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ये स्ट्रोक लेंथ मैंने जो बोला, स्ट्रोक लेंथ आपने ये ले ली है, अगर आपने इससे माइनस का टूल भी बना लिया तो ये जो स्क्रू एडजस्टमेंट होता है, इसकी मदद से आप प्रेस की हाइट को और टूल की हाइट को अज्यूम करके उसके ऊपर माउंट कर सकते हो। इस प्रेस में दिखाया गया है, अगर प्रेस टेबल है जहां पर आपका जो बॉटम डाई का हाफ सरफेस है, डाई का हाफ सरफेस बॉटम में क्लैंप होता है और जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम रैम्प बोलते हैं और ब्लूस्टर प्लेट भी बोलते हैं, इसके अंदर माउंट हो जाता है। जब ये प्रेस घूमती है, फ्लाई व्हील जब रोटेशन में आता है तो एक लिमिट पे आके ये रुकती है, और इससे आप प्रेस की शट हाइट निकाल सकते हो। और ये यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये टूल की ओपनिंग कंडीशन में जब पूरा टूल खुला होता है, जब आपकी पूरी प्रेस खुली होती है, ये स्क्रू दिखाया गया है। जब आपने एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट करके आप इस प्रेस की शट हाइट को भी बढ़ा सकते हो। और साथ ही मैंने एक एग्जांपल बनाई है, एग्जांपल से आप इजी समझ जाओगे कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मशीन की जो मैंने शट हाइट ली है, टोटल शट हाइट जो ओपनिंग में है, वो मैंने ली हुई है 400 mm। और जो इसकी स्ट्रोक लेंथ है, ये स्ट्रोक लेंथ है, जब फ्लाई व्हील घूम के एक लिमिट पे आ जाएगा तो वो 70 mm मैंने ली हुई है। अगर आप दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपकी टूल की शट हाइट निकल जाती है। और साथ ही साथ जो मेरे स्क्रू एडजस्टमेंट है, ये सभी वैल्यूज जो मैंने है एक अज्यूम की हुई है। ये प्रेस की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप जो भी प्रेस होगे, प्रेस के ऊपर ये सारी चीजें लिखी होंगी, मशीन की टोटल शट हाइट कितनी है, स्ट्रोक लेंथ कितनी है और प्रेस की स्क्रू एडजस्टमेंट कितनी है, ये उसके ऊपर एक लिखा होगा। अगर नहीं भी लिखा होगा तो आप ये इजी से इंची टेप लेके इसको मेजरमेंट करके आप देख सकते हो ये कितनी आ रही है। तो आगे और बढ़ते हैं। प्रेस की जो रैम है वो स्क्रू की हाइट को एडजस्टमेंट करता है। ये लिखा हुआ है, जो अगर स्क्रू को मैंने ओपन करूंगा, जैसे ये 80 mm लिखा हुआ स्क्रू एडजस्टमेंट, अगर मैं इसको 60 mm खोल दूंगा तो ये प्रेस 60 mm और नीचे आ जाएगी। स्ट्रोक तो ये 70 mm की ही मारेगी, बट ये जो मेरी शर्ट हाइट अगर मैं 330 की बना रहा हूँ, 60 mm नीचे आ जाएगी तो मैं शर्ट हाइट 280 की भी बना सकता हूँ। ये जो आपको एक ईजी वे बताया गया है, आप मशीन की स्ट्रोक लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं हम प्रेस की टूल की हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बातें बता रहा हूँ, आई थिंक ये अभी तक किसी ने शेयर नहीं की होगी, ये फर्स्ट टाइम ही होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रेस टूल की स्ट्रोक लेंथ, ये मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है जिसके मैंने टूल दिखाया गया है, एक क्लोज कंडीशन में दिखाया गया है, जो कटिंग कर रहा है कंपोनेंट्स की, जो क्लोज कंडीशन में दिखाया गया है, जो आपकी टोटल शट हेड को जो कह रहा है, ये टोटल शट हेड आपकी कितनी बनेगी। और ये स्ट्रोक लेंथ है, आप
टूल की स्ट्रोक लेंथ कैसे निकाल सकते हो? प्रेस की तो आपने निकाल ली है, अब प्रेस टूल की निकालनी है। आप जो भी टूल बना रहे हो उसकी स्ट्रोक लेंथ कैसे निकाल सकते हो? जितना आपका गाइड बुश और गाइड पिलर का डिस्टेंस ये बनेगा, ये आपकी स्ट्रोक लेंथ बनेगी। जैसे जो मशीन के अंदर जो मेरी स्ट्रोक लेंथ थी 70 mm, जो मेरी मशीन की स्ट्रोक लेंथ 70 mm थी, तो मेरी जो पिलर की स्ट्रोक लेंथ है वो 90 से 100 mm की होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ क्लोज कंडीशन में 90 से 100 mm होनी चाहिए। आगे मैं आपको इसकी ओपन कंडीशन बता रहा हूँ तो आप इजी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक ओपन कंडीशन टूल बनाया है, जिसमें जो मेरा टूल ओपन हो गया है। जब भी आपकी प्रेस एक लिमिट पे आकर रुकती है तो वो एक क्लोज कंडीशन आ जाती है। अब प्रेस जो अपना रिवर्स ट्रैक्शन में वापस जाएगी, अपनी रोटेशन पूरी करके वापस जाएगी, तो एक ओपनिंग कंडीशन आ जाती है। उसके अंदर आपने ये जो पिलर है गाइड बुश के अंदर होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन मिस्टेक करते हैं, जो गाइड पिलर है हमारा डाई से बाहर आ जाता है, गाइड बुश से बाहर आ जाता है। उससे क्या होता है, आपका टूल चलते चलते मिसअलाइनमेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने से आपका पिलर भी क्रैक हो सकता है, पिलर बेंड भी हो सकता है, जो ऑपरेटर है उसको चोट भी लग सकती है। कहीं ना कहीं हार्म टूल को भी होगा और जो ह्यूमन है काम कर रहा है, वहां के ऊपर ऑपरेटर काम कर रहा है, उसको भी हार्मनेस होगी। तो आपने ये कंसीडर करना है जब भी आप प्रेस की स्ट्रोक लेंथ बना रहे हो। आपने मशीन की स्ट्रोक लेंथ निकाल ली है, उस जो मशीन की स्ट्रोक लेंथ है उससे प्लस आपने ये रखनी है। जैसे मैंने जो मशीन की स्ट्रोक लेंथ जो मेरी थी 70 mm, आपने ये जो लेंथ बनानी है ये 100 mm बनानी है और 15 से 20 mm के बीच आपका पिलर ओपनिंग कंडीशन में अंदर होना चाहिए। ये आपको ये बातें जो है किसी ने भी अभी तक समझाई नहीं होंगी, बताई नहीं होंगी। तो आगे चलते हैं, ये निकालनी कैसे है। आगे देखते हैं कि प्रेस टूल डिसाइड कैसे करना है, टूल की शट हाइट कैसे बननी है। टूल की जो शट हाइट है 5 से 10 mm जो है प्रेस की हाइट से हमने कम लेनी है। ये पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ, प्रिकॉशन बता रहा हूँ। आपने करना क्या क्या है, आगे इसकी कैलकुलेशन बताएंगे आपने कैसे कैसे ये अचीव करना है कि इसकी टूल की शट हाइट कितनी निकलेगी। जो कस्टमरी की 10 to 20 mm स्क्रू एडजस्टमेंट है, हम एक जो स्क्रू एडजस्टमेंट है 10 से 20 mm 10 से 20 mm ले लेंगे, क्योंकि जब भी आपकी डाई चलती है वो रीशार्पनिंग होती है, रीग्राइंड होती है, डाई और पंच दोनों रीशार्पनिंग होते हैं और टूल की शट हाइट धीरे धीरे डिक्रीज कम होती जाती है। और ये आपने पहले से ही लेके चलना है 10 से 20 mm स्क्रू एडजस्टमेंट के बीच में। आगे मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कैसे कैसे ये सारी वैल्यूज जो है उसके अंदर ऐड होंगी। जो टोटल शट हाइट है कंसीडर करती है 3 वैल्यूज के ऊपर। सबसे पहले आपने जब भी टूल बनाना है आपको प्रेस की फोर्स पता होनी चाहिए, टूल की फोर्स पता होनी चाहिए। टूल की अपनी कटिंग फोर्स कितनी आई है, कटिंग फोर्स के साथ साथ आपको प्रेस टर्न पता लग जाएगी, अब मेरी इतनी टर्न के ऊपर प्रेस चलनी है। दूसरा आपने देखना है, आपने प्रेस की सिलेक्शन करनी है। प्रेस की सिलेक्शन क्या है, उसकी शेप क्या है, सी टाइप प्रेस है, एच टाइप प्रेस है, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है आप कौन सी प्रेस चूज कर रहे हो। और जो थर्ड वन है वो है शट हाइट ऑफ टूल। आपने जो भी आप प्रेस चूज कर रहे हो उसकी शट हाइट ओपनिंग कंडीशन में कितनी आ रही है और उसकी स्ट्रोक लेंथ कितनी है, ये आपको प्रेस के ऊपर जाके पता करना पड़ेगा, या आप उसकी वैल्यूज जो है चार्ट के ऊपर लिखी होगी। आगे मैं इसकी आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने कैसे कैसे करनी है। जैसे मैं जूम कर रहा हूँ, जो मेरी टूल की फोर्स है, ये टूल की फोर्स जो मेरी आ रही है 58 टन आ रही है। 58 टन की तो प्रेस कभी भी होती नहीं है। आप 63 टन की प्रेस मैं जूम कर रहा हूँ, 63 टन की प्रेस मैं ले रहा हूँ। जो मेरी मशीन की जो पैरामीटर्स है मैं वो भी जूम कर रहा हूँ। ये मशीन के ऊपर आपकी लिखा हुआ है, ये डिफरेंट होती है। आपने यही नहीं कि यही ही देख लेना है। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपके जो मशीन के ऊपर चार्ट लगा होता है, आप मशीन की जो फ्रेम होता है फ्रेम के ऊपर लगा, वहां से इसको दे सकते हैं। अगर नहीं लगा तो आप इंची टेप से उसको आप मेजर कर सकते हो कितनी कितनी आ रही है। जैसे मैंने जूम किया, मशीन की जो शट हाइट है ओपनिंग कंडीशन में वो 400 mm आ रही है 63 टन की, और जो स्क्रू एडजस्टमेंट है वो 80 mm ले रहे हैं। जो स्ट्रोक लेंथ है जो एक लिमिट पे आकर रुकती है उसको हम स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, वो 70 mm हम ले रहे हैं। ये सारे जो पैरामीटर है ये आपके मशीन के हैं, और ये आपकी जो 58 टन बता रहा है ये आपकी टूल की फोर्स निकली है। तो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम टूल शट हाइट जो मैंने जूम की थी 400 mm, जो 10 mm है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं
कि जो सेट हाइट है मैं सेव कर रहा हूँ टूल को। अगर मैं एक लिमिट पे आके जो मैं 10 mm दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये टूल की सेट हाइट और स्ट्रोक लेंथ को आपस में मैनेज कर दूंगा, जो ये 10 mm है वो ये मेरा सेफ्टी है टूल की। क्योंकि अगर हम ये 330 का ही डायरेक्ट टूल बना देंगे, अगर हम 330 का डायरेक्ट टूल बना देंगे तो प्रेस कहीं ना कहीं स्ट्रोक लगने के बाद एक जगह पे आके फंस जाएगी, जिससे आपका टूल भी एक्सीडेंट हो सकता है और ऑपरेटर को कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। तीसरा, प्रेस की जो रैम है, रैम में वाइब्रेशन आ जाएगा और आपका टूल सही तरह से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने जो मेरी जो ली हुई है 400 mm, इसमें 10 mm हम सेफ्टी पर्पज से मैनेज कर देते हैं और जो आपकी वैल्यू आ रही है 390 आ रही है। और जो मेरा स्क्रू एडजस्टमेंट है उसको हम रीग्राइंड अलाउंस लेके उसमें 20 mm का हम जो स्क्रू एडजस्टमेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं। जो मेरी स्क्रू की एडजस्टमेंट थी वो 80 थी और हम 20 mm स्क्रू एडजस्टमेंट अलाउंस ले रहे हैं, जिसकी जो मेरी वैल्यू आ रही है 60 mm आ रही है। और जो मेरी मिनिमम टूल की शट हाइट आ रही है वो 390-80, वो 310 आ रही है। जो मैं टूल जो बना सकता हूँ वो 310 का भी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्क्रू एडजस्टमेंट है वो 80 mm है। तो जो मेरी टोटल टूल की हाइट आएगी 310 + 20, रीग्राइंड अलाउंस जो आ रहा है मेरा उसका मैं प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं टूल लगाऊंगा तो धीरे धीरे करके मैं टूल शार्प करूंगा तो उसकी हाइट जो शट हाइट है वो जो शट हाइट है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जो मेरी स्क्रू एडजस्टमेंट है वहां पर काम आएगी। स्क्रू को मैं लूज करके उसको मैं शट हाइट को नीचे लेके आके टूल को फिर से रनिंग में ले सकता हूँ। ऐसे करके मैं जो मेरी जो टूल की शट हाइट है वो मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ये जो कैलकुलेशन है आई थिंक किसी ने अभी तक ये प्रॉपर शेयर नहीं की होगी, तो ये फर्स्ट टाइम होगा जो मैंने जो सारी कैलकुलेशन जो है आपको बताई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।